हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू आज कंट्रोलिंग के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी। इजी है बहुत, हद से ज्यादा। केस स्टडी तो बिल्कुल ही निकम्मी थी। ठीक है ना। मैंने सब पढ़ा बेटा, पर कुछ कुछ ही क्वेश्चन है जो कुछ खास है, बाकी तो सब नॉर्मल है। बाबू थोड़ा स्पीड पर निपटाएंगे। ठीक है जी। अरे लो जी बाबू, आपको काफी क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे, लेकिन एक बार कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड हियर। कंट्रोलिंग चैप्टर के पढ़ रहे हैं सर, बहुत आराम से हर जगह पे संभाल लोगे, कंट्रोलिंग है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा एक बार केस जरूर पढ़ लेना ढंग से। ठीक है जी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सुन लिया मैंने। चलो पढ़ते चलो। चलो, कहीं ना कहीं बेटा टारगेट अचीव नहीं हुए, और कहीं ना कहीं बेटा कुछ करेक्टिव एक्शन की भी बात है। ठीक है। चलो जी, ठीक है, सिंपल है। लो बेटा, पढ़ना जरा। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो केस पढ़ो। ठीक है, चलो थैंक्स मी लेटर। लो उत्तर। अच्छा, ये पागल है इतने बैठे हुए। सबको पता है कंट्रोलिंग है, मैंने बता भी दिया, ये पढ़ने जरूरी है ढंग से। ठीक है, पढ़ा। चलो, ये गंदे आदतें मत डालो बेटा, केस पढ़ने की आदत डालो। लो जी, ये भी पढ़ो, आंसर तो वही होना जो होना है। बाबू केस पढ़ो, केस पढ़ो, जल्दी मत करो। ठीक है, हैव डन। पढ़ो पढ़ो। डन। चलो, रिक्वायरमेंट सेम है, केस पढ़ दो, रिक्वायरमेंट सेम है। डन। चलो जी, बढ़ाते हैं बात को आगे। बाबू 1 मिनट में सोच सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप है ना। चलो, ये पढ़ना। ये मैंने बैच में भी एग्जाम्पल दिया था। दिया था। ठीक है, क्या है बेटा आंसर? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सैंपल चेकिंग कर रहे हैं ना। ठीक है, सबको क्लियर है ना। चलो ठीक है, ये भी मत पढ़ो, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये पढ़ो, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। पहले रिक्वायरमेंट तो आपको पता ही है, सेम है, आंसर भी सेम ही है। आप केस पढ़ दो। चलो, ओ अगर आप देखो इस पूरे केस में ना, हिंट सिर्फ ये लाइन थी, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सिर्फ यही हिंट था। ठीक है ना, बाकी तो पूरी कहानी गढ़ी हुई है। ठीक है, चलो पढ़ना। यार बहुत सारे ऐसे थे, बहुत सारे, तो मैंने आधे काट दिए क्वेश्चन आगे के, ये बहुत सिंपल लगे मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है, तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन वाली बात है कि फ्यूचर की प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। फ्यूचर की प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, बात ये है। भैया कंट्रोलिंग में हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि अगले साल से सब कुछ सही बैठे। ये कहीं ना कहीं वो वाली बात है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड जैसी बात है। चलो जी बाबू,
ये पढ़ना सिंपल है वैसे तो, परमिसेबल लिमिट की बात है, मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट की। मैनेजमेंट बाय है, क्या हुआ? मैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक ही बात है, वो परेशान करने के लिए। डन। चलो बाबू, ये केस ठीक ठाक है, अच्छा लगा मुझे, मैंने गुड लिख दिया, इस पे पढ़ना जरा। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पे ही लिखा हुआ है ऐसा कुछ, समझ में आया? तो वो कहीं ना कहीं ये बात हुई है, एम्प्लॉय के टारगेट अचीव नहीं हो रहे, कह रहा बहुत कुछ करने पे भी टारगेट अचीव नहीं हो रहे, सब कुछ करके देख लिया, इसका मतलब बेटा आपने ओवर एस्टिमेशन नहीं किया हुआ, हद से ज्यादा ओवर एस्टिमेशन किया हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, रिवाइज करने चाहिए स्टैंडर्ड। अगर बेटा इसने इंपॉर्टेंस ढूंढने को दी होती ना, तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड होता आंसर। केस पढ़ा है ना ढंग से, समझ में आया? क्लियर है? बढ़ाऊं बात को आगे? चलो जी। वो कई क्वेश्चन मैंने काट दिए ऐसे, जो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे वो मैंने बिल्कुल इग्नोर करे। जिस पे सिंपल लिखा वो तो पढ़ना है, बाकी तो मैंने कहीं काटे हुए हैं सीधा से। लो पढ़ना है, एक मिनट ये। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सैंपल चेकिंग और पर्सनल ऑब्जर्वेशन पढ़ा है, 3 या 4 बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। जब भी ये भी बात आएगी ना परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तब भी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, ध्यान रखना। ठीक है, 3 या 4 बार आया हुआ है पास्ट में। और ये तो एपीसी का केस है, सेम मैंने कराया था, इसलिए मुझे याद है, मैंने काट दिया इसको बेकार क्वेश्चन। ये पढ़ना, दोनों क्वेश्चन पढ़ दो, अलग अलग सेट में आए हुए होंगे, ऑब्वियस बात है, पढ़ना। बाबू, चाहे कॉस्ट इंकर करने की बात हो, चाहे टाइम स्पेंड करने की बात हो, इसमें क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव सेट हो सकता है ना। मान लो 1 यूनिट में कितना टाइम स्पेंड करना है, क्वांटिटी में बता सकते हो ना। 1 यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर करनी है, क्वांटिटी में बता सकते हो ना। सर कुछ एरियाज याद होगा, मैंने बैच में बोला था, जहां क्वांटिटी में ऑब्जेक्टिव सेट हो नहीं पाता, एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन, के कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, वो वाली बात चल रही थी। पढ़ना, बस पढ़ दो फटाफट चलते चलते, ठीक है ना। डिस्कस की हुई है बैच में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल के एडवांटेजेस, ये देखना क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये लगातार आए हुए, लगातार 2023 में लगातार क्वेश्चन, ये देखना अलग अलग सेट में आए होंगे, बिल्कुल ही निकम्मे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है कुछ भी। अरे ये थोड़ी आनी चाहिए यार, कुछ भी। तो अच्छा, मैं तुम्हें, तुम अभी ना कभी मेरे एंगल से सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो बेटा, अगर यही आने थे तो तुम पढ़ क्यों रहे हो, ये तो घर पे भी कर लेते। तो मैं हमेशा कहूंगा दुआ करो, बिजनेस का पेपर मुश्किल है, तब तुम्हें तुम्हारी रियल वर्थ पता लगेगी, है तुम पागल हो तुम। चलो कोई नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं होगा ना, कहने तो मेरे से होगा ना, मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ बीएसटी का पेपर बहुत मुश्किल आना चाहिए, तुम्हें तब पता लगेगा तुम्हारा रियल। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और, अच्छा एक क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा अच्छा, 9th पढ़ो। कुछ नहीं है यार, बहुत खत्म खत्म क्वेश्चन थे, कहीं तो हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये पढ़ो जी, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना बाबू। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा मुझे, एक बार ढंग से पढ़ना।
हाँ वो भी कह सकते हो, वरना अगर कायदे से सोचो, थोड़ा सा सोचो तो हो गया। बी पार्ट, ए पार्ट तो चलो कुछ भी नहीं था, बी पार्ट भी पूछा होगा ना आपसे, पढ़ना। ठीक है, ठीक है। ऐसा होगा ना बाबू, जैसे मैंने टारगेट सेट कर दिया कि पिछले साल जीपी रेशो 18.5% था, इस बार मैं 1% या आधा % बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा कुछ ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाए, 19.5% हो जाए। पिछली बार नेट प्रॉफिट की परसेंटेज 10% थी, मैं चाहता हूँ 11 हो जाए। और बेटा आज ये सब कुछ निकल कर आया एक्चुअली में, तो बेटा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को तो इंडिकेट करता है। ठीक है ना, जरूरी थोड़ी ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेल्स की सेंस में होगा, या सिर्फ प्रोडक्शन की सेंस में होगा, या सिर्फ वेस्टेज रिड्यूस करने के सेंस में होगा, जीपीएनपी बढ़ाने के सेंस में नहीं हो सकता। ठीक है, लो पुत्र, पढ़ना है जरा इसको। 1 मिनट पहले मैं केस देख लूं क्या है। बट कुछ नहीं बाबू, केस स्टडी बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन बाद में ना इन्होंने रायता कर दिया है। देखना, एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। केस बहुत ही बढ़िया बनाया था। मैंने कहा इसमें तो इंपॉर्टेंस आपको ना लाइन कोट करके पूछनी चाहिए थी, तब बहुत मजा आता। लेकिन एनी टू पूछ ली, एनी टू तो वो तो लिख के जाएंगे, लेकिन एक बार केस पढ़ो, केस बहुत कमाल था। बहुत सारे हैं, अभी तो बहुत सारे हैं, अब पढ़ो। केस कितना बढ़िया था ना, मैंने केस पढ़ा भाई साहब, मैंने कहा बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने देखा कि 2 बेनिफिट, मैंने कहा छोड़ो कुछ नहीं है, चलो डन। ठीक है, चलो ना, मैं सीधा सीधा ही पढ़ता रहता हूँ, मेरे को वो रिटेंशन वाली आदत की अब प्रॉब्लम नहीं है ना, शुरू में ही होती है यही इशू। नोट्स पढ़े होंगे तो शायद ये लाइन एज इट इज लिखी है, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, ओके, चलो एबीसी का केस है ये तो। डायरेक्ट तो कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। मुझे ना, देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है रीड कराने हैं मुझे सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना बाबू, पहला क्वेश्चन पढ़ना फटाफट से। लिखना क्या है, कहते कोई 3 कारण बता दो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कंट्रोलिंग एक इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है। उसकी एडवांटेज बतानी है। ठीक है, बतानी तो एडवांटेज ही है, इंडिस्पेंसिबल एब्सोल्यूट नेसेसरी, यार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी वर्ड आया था, पढ़ना। ये के 2 क्वेश्चन पढ़वाने हैं और लेंदी लेंदी, ये पढ़ना, ये केस फटाफट से। ये प्री बोर्ड में आया था, अच्छी बात है। अरे देखा दुखा नहीं, बनवारी लाल से मिठाई खाती होगी तू। अच्छा ठीक है, हैव डन। लो ये पढ़ना बेटा, ये पूरा केस पढ़ना। डन, लो पूरा करो इसको, बाकी मैंने बाद में। थोड़ा सा हिंट मिल गया, यहां से सहारा मिल गया।
इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। डन, ठीक है, चलो जी। कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन और जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड लिखना। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पूरा एक्सप्लेन कर। खत्म, शुरू होते ही खत्म। ये केस कुछ ठीक होगा, वरना मैं ऐसा तो लिखता ना। लोग ये पढ़ना बेटा, हाँ क्वेश्चन ठीक है ये। रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले, आप आंसर भी आप ही बताओगे। रिक्वायरमेंट पढ़ना, ढंग से पढ़ना केस। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ी, चलो विशेष तो आंसर करेगा इसका। हाँ ठीक है, अगर तू ना कर पाया तो दूसरा विशेष से देखेंगे। विशेष पढ़ लिया क्वेश्चन, ठीक है, चलो पढ़ना। बता बेटा। हाँ पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो जो स्टेप डिस्कस हुए हैं केस में। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। मैंने ना एक बात बोली थी बैच में, वो कहीं कोई लाइन नहीं होगी, पर तुमने अगर शुरू के दो आइडेंटिफाई करे तो तीसरा मान लो कि है केस के अंदर, ठीक है। और फोर्थ भी था एनालाइजिंग डेविएशन। लास्ट लाइन पढ़ी ना आपने ढंग से, लास्ट लाइन में है ना, तो बाबू कौन सा स्टेप नहीं है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन नहीं है, बस इतना सिंपल। विशेष कह रहा जान बची तो लाखों पाए। चलो जी। अरे नहीं भाई, ये थोड़ी पूछना है, ये तो कुछ भी नहीं है। रिक्वायरमेंट पढ़ो, केस पढ़ो, 1 मिनट में आंसर है। रिक्वायरमेंट ही पढ़ो बस, केस भी ना पढ़ो। अरे अगर मैं कह रहा हूं कि तुम इतने ट्रेंड हो जाओगे, तुम्हारी आंखें ट्रेंड इतनी हो जाएंगी, जब तुम ये रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, अगर गलती से ये 2 न्यूमेरिकल फिगर दिख गई ना केस में, तो दिमाग में आ जाएगा कंट्रोलिंग है। इतनी आंखें ट्रेंड हो जाती हैं केस देख के, सच बता रहा हूं बेटा। इतने नंबर ऑफ केसेस तुम देख चुके हो कि आंखें खुद ब खुद ट्रेंड हो जाती हैं। चलो ठीक है, देयर इज अ क्लोज एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन विराट एंड अनुष्का, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। चलो कुछ एक टेस्ट ही दे दो यार, बस 5 क्वेश्चन है, 5 एमसीक्यू है, लिखो आंसर 5 एमसीक्यू। चलो मन मन में कर लो, 5 क्वेश्चन है, 5। वो बोलेगा कोई नहीं आंसर, चुप रहना, बाद में डिस्कस करेंगे। पड़ोसी से डिस्कस नहीं करना, तुम्हारे को तुम्हारे बोर्ड के पेपर की कसम है। फर्स्ट डन है मेरे हिसाब से, बाकी अभी लो यार लो। ठीक है, अरे यार, अरे ये शिवी कहानी क्या, अच्छा ये ले। डिस्कस करें आंसर। 5th का आंसर है सी। किसी का कोई और थॉट, मोस्ट वेलकम है। तो फॉरवर्ड लुकिंग तो है ही ना, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, लुकिंग अहेड तो है ना दोनों। बाबू और कोई थॉट,
चलो ठीक है, इसका आंसर क्वांटिटेटिव बी, इसका आंसर बी ऑल ऑफ द, ये है इंपॉर्टेंट। किसी के दिमाग में कोई मुकालता तो नहीं है बेटा? मैं हमेशा बोलता हूं, अभी भी सुन लो, ये मैं प्लानिंग में भी बोलूंगा। मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन परवेसिव होते हैं। परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर बेटा, दे आर परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल, बस उनका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। यानी कि अगर आप ये कहो ना कि कंट्रोलिंग सिर्फ टॉप लेवल करता है तो बिल्कुल बेवकूफियत वाली बात है। हाँ, अगर आप ये कहो मोस्ट ऑफ द कंट्रोलिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन ये कहो सिर्फ कंट्रोलिंग टॉप लेवल करता है मतलब 100% कंट्रोलिंग, बेटा नहीं। मैनेजमेंट का हर फंक्शन हर लेवल पर परफॉर्म होता है, उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा होता है। ठीक है ना जी? चलो जी, इट इज बी फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।